जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में 4 महीने का समय पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक ना तो कोई मंत्री दौरे पर आया और ना ही प्रभावित परिवारों को राहत मिली है। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि प्रभावित परिवारों को किस तरह से राहत देनी है। ऐसे में अब सर्दियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द अपनी नीति स्पष्ट करे ताकि प्रभावित परिवारों को उचित राहत मिल सके। भालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बंजार विधानसभा के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि सरकार अपने में ही मस्त है और बंजार की जनता आपदा से त्रस्त है। कुछ प्रभावितों को मात्र तिरपाल देकर राहत दी गई, तो वहीं कुछ प्रभावित अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 600 से अधिक मकान आपदा में प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार उसके लिए भी अभी तक नीति तैयार नहीं कर पाई है कि कितना प्रतिशत नुकसान होने पर मकान को मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भी मात्र सरकार की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वह बंजार की जनता की आवाज सरकार के समक्ष रखे ताकि सर्दियों में प्रभावित परिवार अपने रहने का ठिकाना तैयार कर सके। विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि इसके अलावा बंजार की ग्रामीण सड़कों की बात करें तो वह अभी भी बसों के लिए बंद पड़ी हुई है और अब जनता टैक्सी का महंगा किराया भी वहन नहीं कर पा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह मुआवजे के लिए जल्द से जल्द अपनी नीति को स्पष्ट करे ताकि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। क्योंकि हर खास पल डिजर्व करता है एक चमक जो रहे हमेशा के लिए। रतन ज्वेलर्स मंडी लेकर आया है ट्रेंडी डिजाइनों और पारंपरिक खूबसूरती का परफेक्ट मेल। सोना हो चांदी या डायमंड, हर गहना आपके स्टाइल की पहचान। रतन ज्वेलर्स, जहां हर ज्वेल एक कहानी कहती है आपकी खूबसूरती की। देखिए, आपदा के बाद 25 जून से लेकर के अभी पूरे 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से अधिक समय हो गया है और लगातार चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से डिजास्टर पूरी विधानसभा के अंदर आया, उसके बाद इस सरकार ने उनकी किसी भी तरह की सुध नहीं ली है। अभी भी मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं किसी घर में सिर्फ एक तिरपाल मिली, किसी में तिरपाल भी नहीं मिली, और जिनका लाखों का नुकसान हुआ उनको सरकार की तरफ से फौरी राहत के तौर पर मात्र 5,000 रुपए मिले हैं। वो भी कुछ गिने हुए परिवारों को मिले हैं और इस सरकार की कोई दिशा स्पष्ट नहीं है। जो मकान रहने लायक नहीं रहे और पटवारी, जेई, टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड में जाकर के देख रहे हैं कि भाई ये मकान रहने लायक नहीं है और कह भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम इसको टोटल लॉस नहीं कर सकते हैं जब तक मकान पूरे का पूरे गिरेगा नहीं। इसलिए मेरी सरकार से मांग रहेगी कि अपनी नीति स्पष्ट करें कि जो घर रहने लायक नहीं है पूरी विधानसभा के अंदर, ऐसा लगभग 600 से अधिक घर हैं, उनको टोटल डैमेज किया जाए, उनको तुरंत राहत दी जाए। अभी सर्दियां आने वाली है, बहुत सारे लोग अभी भी टेंटों में रह रहे हैं और बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है, लेकिन सरकार ने इस दर्द को नहीं समझा और ना ही फील्ड से अधिकारियों ने ठीक से रिपोर्ट सरकार के सामने रखी। मैं ये आरोप लगाता हूं और ना ही आज तक बंजार की सड़कें बहाल हो पाई है। स्कूल के बच्चे बहुत बुरी हालत में हैं और ना ही वो सरकार किसी तरह की कोई अन्य सुविधाएं वहां दे पा रही है। इसलिए मेरा इस सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर यह बहुत बड़ा आरोप है कि इस आपदा के दौर में आपने बंजार विधानसभा की जनता की कोई सुध नहीं ली और आपने जब लोग बह गए, कभी ये नहीं सोचा कि कोई एक मंत्री भी, मैं विधानसभा में भी बोला, बाहर भी बोला, लगातार बोल रहा हूं, कोई एक मंत्री तो आता इन 4 महीनों के अंदर बंजार विधानसभा के अंदर। यह सरकार कितनी, मैं कहूं, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए कि यह सरकार जिसको बिल्कुल भी मानवीय दृष्टिकोण के नाते भी थोड़ा सा ये रहता है कि एक मंत्री तो कम से कम क्षेत्र में आता, जहां 600 घर टूट गए, सड़कें सारी टूट गई, लोग बह गए, उसके बावजूद भी एक मंत्री भी बंजार विधानसभा के अंदर नहीं आया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। यह सरकार
अपने आप में आपदा बन करके बंजार की जनता के ऊपर आई कि हमने इसके लिए धरने प्रदर्शन तक किए, लगातार ज्ञापन दिए कि भाई सरकार का कोई मंत्री आए, मुख्यमंत्री खुद आए, लोगों के दर्द को समझे। और मैं मानता हूं कि बंजार विधानसभा का हर कोना, चाहे वो बिजौरा का क्षेत्र हो, चाहे गड़सा का क्षेत्र हो, सैंज का क्षेत्र हो, गाड़ा का क्षेत्र हो, तीर्थन घाटी हो, कोई भी क्षेत्र इस आपदा के दौरान छूटा नहीं। हर जगह लोग नुकसान हुआ, लोगों का करोड़ों का सेब बगीचों में रह गया, लोगों की फसलें खेतों में रह गई, उसके बावजूद भी कोई सुध नहीं दी। आज भी मैं ये आरोप लगाता हूं कि आज भी बंजार की में एक दो सड़कों को छोड़कर के सभी सड़कों में बसें नहीं चल रही है। और ये आंकड़ा सरकार को लेना चाहिए, चार्टिस विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की कोई सुध नहीं ली, ना कोई समीक्षा की, ना प्रभावितों का दुख दर्द जाना, ना उनको राहत देने का काम किया। ये जरूर है कि वहां के नेता हवाई में अफसरों को, जिन अधिकारियों ने कोई ठीक से काम नहीं किया, उन अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया, उनको नवाजा। बंजार का एनएच आज भी किस हालात में, हल्की सी बारिश हो जाए लगातार एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। और लगातार वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी बंजार की सड़कें हैं, सब पर इसमें जोखिम भरा सफर लोग कर रहे हैं, जान पे खेल के सफर कर रहे हैं। और अपना जो आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है लोगों की भी, कि अपना इतना खर्चा, टैक्सियों का वहन नहीं कर पा रहे खर्चा। और इस संकट के दौर में जनता ने खुद स्वयं आकर के जेसीबी लगा करके, अभी भी जब कोई डिजास्टर आता है, कोई छोटी बड़ी दिक्कत है, लोग खुद पहल कर रहे हैं, खुद अपने ग्रामीण सड़कें खोल रहे हैं। ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए इस सरकार ने, इस प्रशासन ने 1 रुपया भी ब्लॉक ऑफिस में आज तक नहीं दिया है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर भी ठेकेदारों की कोई पेमेंट नहीं हो पा रही है, कोई भी काम करने कोई सरकार में आगे नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो नीति ऐसी है कि हर समाज के हर वर्ग को तड़पाया जा रहा है, किसी तरह से भी, किसी तरह को भी राहत देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। विशेष करके बंजार विधानसभा की इन 4 वर्षों के अंदर मैं चैलेंज करके सरकार को कहता हूं, वहां के नेताओं को कहना चाहता हूं, जिला प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आपने सरकार के समक्ष सही स्थिति बंजार की क्यों नहीं रखी? क्या सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है कि हम बार बार बोलने के बावजूद भी बंजार की जनता की सुध नहीं ले रही है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वहां पर आए और वहां के लोगों को, जब आपने पूरे प्रदेश के लिए अब स्पेशल डिजास्टर रिलीफ फंड घोषित किया है कि हम स्पेशल पैकेज देंगे, रिलीफ का स्पेशल पैकेज देंगे, उस पैकेज को जल्दी दें और उसको ठीक से उसकी नीति बनाएं कि लोगों को कैसे वो देना है। उसके लिए नीति बननी चाहिए कि कितने % से ऊपर आप टोटल डैमेज करेंगे और कितने % आप आंशिक रूप वालों को किस तरह से लेंगे। इसके लिए ठीक से नीति बनाएं और आवंटन राशि का सही से प्रयोग करें ताकि लोगों को राहत मिले। और जिनके बिल्कुल घर नहीं है, उनको इन सर्दियां कैसे काटेंगे, उसके लिए व्यवस्था करें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। क्योंकि हर खास पल डिजर्व करता है एक चमक जो रहे हमेशा के लिए। रतन ज्वेलर्स मंडी लेकर आया है ट्रेंडी डिजाइनों और पारंपरिक खूबसूरती का परफेक्ट मेल। सोना हो, चांदी या डायमंड, हर गहना आपके स्टाइल की पहचान। रतन ज्वेलर्स, जहां हर ज्वेल एक कहानी कहती है आपकी खूबसूरती की। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।